क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की अस्वाभाविक शक्तियां हैं? पहला, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, गलत। दूसरा, संसद का अधिवेशन बुलाना, गलत। तीसरा, किसी विधेयक को आपत्ति से ही संसद के पास वापस भेजना, सही। चौथा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, गलत। पांचवा, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, गलत। छठवां, किसी विधेयक को रोक कर रखना, सही। सातवां, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, सही। आठवां, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना, सही। व्याख्या, उपयुक्त के अतिरिक्त निम्न परिस्थितियों में भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पहला, लोकसभा से स्पष्ट बहुमत के अभाव प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। तीसरा, वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र में योगदान था 69.0%। क्वेश्चन नंबर 12, चालू लेखा घाटा CDS क्या है? सी, देश की कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। क्वेश्चन नंबर 12, चालू लेखा घाटा CAD क्या है? ए, बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित करना, नहीं। बी, चालू वर्ष में सहकारी राजस्व से अधिक सहकारी व्यय में होने वाला घाटा, गलत। सी, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, सही। डी, वस्तु के बाजार मूल्य में लागत मूल्य अधिक होने पर होने वाला घाटा, गलत। यही है, देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, CAD। व्याख्या, किसी देश के एक साल से दूसरे देशों के एक हुए कुल लेन देन का परिणाम भुगतान संतुलन कहा जाता है। यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो होने वाला घाटा चालू खाता घाटा कहलाता है, जबकि निर्यात आयात से कम हो तो यदि अधिशेष चालू खाता कहलाता है। व्याख्या, किसी देश के एक साल से दूसरे देशों के साथ हुए कुल लेन देन का परिणाम भुगतान संतुलन कहा जाता है। यदि निर्यात आयात से अधिक हो तो होने वाला घाटा चालू घाटा कहलाता है, जबकि निर्यात आयात से कम हो तो यह अधिशेष चालू खाता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अविकल्पित अर्थव्यवस्था है? आय की असमानता का विवरण, सही। दूसरा, उच्च निर्भरता दर, सही। तीसरा, राष्ट्रीय आय की वृद्धि की धीमी दर, नहीं। चौथा, बैंक का वित्त क्षेत्र में परिवर्तन, सही। व्याख्या, अल्पकालिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर, कृषि क्षेत्र का आधिपत्य, पूंजी निर्माण की निगम दर, आय की विषमता आदि।